और अब खबरें देवभूमि से। सबसे पहले खबर हरिद्वार से है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर आभार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम धामी के प्रति आभार सम्मेलन आयोजित किया गया है। आभार सम्मेलन में सीएम धामी भी शामिल होने के लिए पहुंचे। अंबेडकर मंच ने सम्मेलन का आयोजन किया। सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना और इस बड़े फैसले को लेकर आभार सम्मेलन का आयोजन, जिसमें सीएम धामी का संबोधन भी रहा। देवभूमि उत्तराखंड में देश की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त किया और बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबा साहब ने समानता की संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया था। उनका मत था कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो। आज राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। भाइयों बहनों, यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के उपरांत अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरे देश में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर कोटद्वार के कौड़िया में स्थित संत रविदास मंदिर में विधानसभा के अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और महान समाज सुधारक भी थे। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के वास्तुकार भी थे। आनंद इस बात का आज आया कि जो बात उन्होंने 1950 में कही या जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी, उसको पूरा करने का इस समय बहुत बढ़िया प्रयास हो रहा है। हमारा प्रयास ये हो रहा है कि हम पायदान पे खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे और जो समाज में समरसता की बात है उसको पूरी तरह से हम समाज में लेकर आएँ। आपस में प्रेम प्यार से रहें। शिक्षा की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, जो डेली यूज़ के लिए जो समाज में लोगों को चाहिए होता है, वो सारी चीज़ों की चिंता आज सरकार कर रही है और प्रयास हो रहा है कि समाज को किस तरह से विकसित किया जाए, उनको और सशक्त किया जाए, चाहे उसमें हमारी बहनें हों, बेटियां हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों। इधर चारधाम यात्रा को लेकर अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यात्रा मार्ग को कई जोन में बांटा गया है। 15 सुपर और 41 सामान्य जोन में बांटा गया है। 50,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई। करीब 700 मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे। 50 स्थानों पर बनेंगे स्क्रीनिंग सेंटर भी। 154 एम्बुलेंस यात्रा मार्ग पर अलर्ट मोड पर रहेंगी, ताकि सुगम और सुरक्षित हो सके चारधाम यात्रा। हरीश थपलियाल हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरीश, किस तरीके की तैयारियां, क्या क्या गाइडलाइंस? सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो चारधाम की यात्रा है वो अंतिम चरण पर है और क्योंकि लगातार प्रशासन के अधिकारी चारधाम यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए जुटे हुए हैं और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि जो भी देश विदेश से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचेगा, क्योंकि 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में बड़ी संख्या में पहले ही जो है देश विदेश के श्रद्धालु हैं, उन्होंने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर दिया है। करीब 16 लाख से ज्यादा के श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के लिए कर दिया है। ऐसे में अब आवश्यकता इस बात की है कि जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको लेकर के किस प्रकार के अधिकारियों की तैयारियां हैं। करीब चारधाम रूटों पर 50,000 तक की जो पार्किंग व्यवस्थाएं हैं वो ऐसे जगहों पर जहां पर यातायात जो है का आवागमन है, ऐसी जगहों पर 50,000 की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा 15 से ज्यादा सुपर जोन में चारधाम रूट बांटे गए हैं और 40 से ज्यादा
ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्राउड ज्यादा होता है, तो ऐसे में पार्किंग वहां पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने हैं और 30 अप्रैल को। और ऐसे में क्योंकि गंगोत्री जो धाम है वहां तक यातायात का आवागमन होता है, लेकिन जो यमुनोत्री धाम है वहां पर यातायात का आवागमन नहीं होता है, और क्योंकि जानकी चट्टी तक ही वाहन जा पाते हैं, ऐसे में पार्किंग सबसे बड़ी प्राथमिकता में प्रशासन की रहेगी, कि क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, तो उनके लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको लेकर के जो है तमाम उत्तराखंड सरकार के जो डॉक्टर है उनको भी लगाया गया। इसके अलावा देश भर के जो डॉक्टर है उनको भी वॉलेंटियर यहाँ पर सेवा देने को कहा गया है, क्योंकि इसकी जो परमिशन थी नेशनल मेडिकल कमीशन, उन्होंने भी इसकी परमिशन दे दी है, क्योंकि वो चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, और इन श्रद्धालुओं को देख रेख के लिए जो है यहाँ पर जो पीजी के स्टूडेंट है उनकी सेवाएं यहाँ पर उत्तराखंड सरकार लेंगी, और उनके रहने खाने उनकी समुचित व्यवस्था यहाँ पर उत्तराखंड सरकार करेगी। इसके अलावा जो फोर्सेस है उनका भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी यहाँ पर फोर्सेस मंगाई गई है। इसके अलावा कुल मिलाकर पूर्णिमा ये विषय है कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश सभी अधिकारियों को दिए हैं। बाकायदा सचिव रैंक के जो अफसर है उनको रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी, जिन जिलों में चारधाम रूट है और जहां पर चारधाम और स्थित खास है, तौर पे साथ साथ एक माइन्यूट मॉनिटरिंग की भी जरूरत, जिस पर खुद विशेष ध्यान सीएम धामी इस वक्त दे रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके की समस्या श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के दौरान ना हो। इसके लिए तैयारियां लगभग अब पूरी हो चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका जानकारी के लिए। इधर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर स्वामी यति परमात्मानंद गिरी ने कोटद्वार की सड़कों पर प्रदर्शन किया। हाथों में राष्ट्रपति शासन की मांग वाला पोस्टर लेकर कोटद्वार की सड़कों पर पदयात्रा कर रहे स्वामी यति परमात्मानंद गिरी ने कहा है कि आज बंगाल में हिंदुओं पर खुलेआम अत्याचार हो रहा है, जिसको रोकने के लिए वहां पर तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बेटियां वहां से लापता है, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। वहाँ की मीडिया को बांध दिया गया है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, वहाँ की खबरें बाहर नहीं आ पा रही हैं। मेरे शिष्यों के लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ पर हिंदू समाप्त होने की कगार पर है। यदि इस समय वहाँ पर तुरंत सेना को नहीं भेजा गया तो बहुत जल्द वहाँ पर हिंदुओं का नामो निशान नहीं बचने वाला। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आज विनम्रता पूर्वक ये आग्रह करते हैं कि वहाँ पर तुरंत सेना को भेज करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसी मांग को लेकर के आज मैं यहाँ कोटद्वार की सड़कों पर घूम रहा हूँ और प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर के उसको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ।